झांसी में मंगलवार देर रात महाराष्ट्र के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। दोनों के पैर में गोली लगी देख डर के मारे तीसरे बदमाश ने कर दिया सरेंडर। अरेस्ट होने के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे बदमाश और हाथ जोड़कर बोले, अगर सही सलामत अपने राज्य पहुंच गए वापस तो फिर दोबारा नहीं आएंगे यूपी। सोमवार को क्रैशर मालिक की गाड़ी से इलाइट चौराहे पर इन बदमाशों ने 2 लाख रुपए की नकदी व लैपटॉप की थी चोरी। मंगलवार रात को दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे बदमाश, लेकिन इससे पहले ही तीनों का पुलिस से हो गया सामना और एनकाउंटर में कर लिए गए अरेस्ट। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। नवाबाद थाना क्षेत्र के सुपांडुका कॉलोनी के पास जंगलों में देखने को मिली है मुठभेड़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री रामराजा लोक के द्वितीय चरण का किया भूमि पूजन। इस अवसर पर उन्होंने निवाड़ी जिले को 257 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात, जिनमें सड़कें, स्कूल, पर्यटन स्थल और अधोसंरचना का विकास है शामिल। भूमि पूजन से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री रामराजा सरकार के किए दर्शन। उन्होंने जुझार सिंह महल का किया भ्रमण और श्री रामराजा लोक के प्रथम चरण के निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर द्वितीय चरण का भूमि पूजन हुआ संपन्न। इस अवसर पर सीएम मोहन ने कहा कि ओरछा को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। उन्होंने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ भी किया भोजन। महोबा में मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने एक मोबाइल दुकानदार को मार दी गोली। गंभीर रूप से घायल दुकानदार 30 वर्षीय राजकुमार को ले जाया गया झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान राजकुमार की हो गई मौत। चरखारी नगर क्षेत्र का है मामला। अपनी दुकान बंद कर मंगलवार रात अपने साथी प्रदीप राजपूत के साथ बाइक से गाँव नौसारा लौट रहा था राजकुमार। तभी गांव के पास बड़ी नहर के समीप पहुंचते ही पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोकी उनकी बाइक और राजकुमार को तमंचे से मार दी गोली। इसके बाद हमलावर मौके से हो गए फरार। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने व दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। जालौन जिले के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। रामपुरा टीहर मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को कर लिया गिरफ्तार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र कुमार पूरी घटना का लिया जायजा और पुलिस बल की तत्परता व साहस की सराहना करते हुए रामपुरा थाना प्रभारी, निरीक्षक और एसओजी टीम प्रभारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा। झांसी में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। हाईकोर्ट के आदेश पर 2.5 साल बाद कराए जा रहे हैं चुनाव। झांसी क्लब में हुए मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही पीएससी भी की गई थी तैनात, जिन्होंने हर गतिविधि पर रखी पैनी नजर। साथ ही मतदेय स्थल के पास ड्रोन से भी रखी गई निगरानी। अपनी पसंदीदा प्रत्याशी को अधिवक्ता संघ के प्रमुख पदों पर बैठाने के लिए अधिवक्ताओं में वोट देने को लेकर देखने को मिला काफी उत्साह। ललितपुर में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं ने किया मतदान। नगर में 5 बजे तक 36.99% हुआ मतदान। पोलिंग पार्टियां मतदान संपन्न कराने के बाद हो गई रवाना। शहर के 49 मतदान केंद्रों और 136 मतदेय स्थलों पर मतदाता ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। मतदान के चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश किया गया था घोषित। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी नीलम चौबे के पति आशीष चौबे ने मतदान संपन्न होने के बाद कई मतदान एजेंटों को 75C फॉर्म नहीं देने का लगाया आरोप। टीकमगढ़ में बुधवार को भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प अभियान पर एक प्रेस वार्ता का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में छतरपुर के पूर्व विधायक उमेश शुक्ला मुख्य वक्ता के तौर पर रहे मौजूद। उमेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है भारत। उन्होंने नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाने और भारतीय उद्यमियों कारीगरों का समर्थन कर एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि 2047 तक देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री ने लिया है संकल्प। पंचर बनाते समय टायर की रिंग उछलकर जा लगी मैकेनिक के सर में, जिससे उसकी हो गई मौत। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी का है मामला, जहां बरुआ सागर निवासी 45 वर्षीय वसीम खान एक कंपनी के अंडर में नगर निगम की गाड़ियों का पंचर बनाने का करता था काम। मंगलवार को एक गाड़ी का बना रहा था पंचर, तभी हवा भरते समय अचानक उछलकर वसीम के सर में जा लगी टायर की रिंग, जिससे वो गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। सागर जिले के खुरई में सिंधी कैंप क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सफाई कर्मी की डंडे से पीट कर दी गई हत्या। मृतक की शास्त्री वार्ड निवासी 38 वर्षीय दीपक पथरोल के रूप में हुई है पहचान। घटना के बाद नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने परसा तिराहे पर शव रख कर दिया चक्का जाम। हत्या और उसके बाद हुए प्रदर्शन के कारण इलाके में बनी हुई है तनाव की स्थिति। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परसा तिराहे और सिंधी कैंप क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल कर दिया गया है तैनात। पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए प्रदर्शनकारियों को कराया शांत और मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैन
डेवलपमेंट ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। महोबा से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, जहां कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में रहने वाली 33 वर्षीय खुशबू ने अपनी 1 साल की बेटी ऋषिका के बर्थडे से 24 घंटे पहले कर डाली हत्या। इसके बाद 2 घंटे तक शव के पास ही बैठी रही वह। उसके बाद उसने भी कांड करने का किया प्रयास, लेकिन नहीं हो सकी सफल। इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर भाई को बताया कि मैंने मार डाली है बेटी, बुला लो पुलिस। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को कर लिया गिरफ्तार। महिला की आंखों में ना तो थे आंसू और ना ही चेहरे पर था दुख या पछतावा। महिला ने बताया कि मेरा पति है बेरोजगार, आए दिन शराब पीकर करता है मारपीट। मंगलवार को पति से फोन पर हुआ झगड़ा, इसके बाद उसने बेटी की कर दी हत्या। वहीं पति का कहना है कि खुशबू मुझ पर परिवार से अलग रहने का बनाती थी दबाव। 5 महीने से अपने मायके में रह रही थी वह। परिजनों का कहना है कि पति की प्रताड़ना के चलते उसकी मानसिक स्थिति हो गई थी खराब, जिसका चल रहा था इलाज। टीकमगढ़ पुलिस ने खरगापुर थाना क्षेत्र के पचेर गांव स्थित कुटी सरकार मंदिर में हुई चोरी का कर दिया खुलासा। इस मामले में छतरपुर जिले के 4 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी का सारा सामान 8,500 रुपए की नकदी और घटना में प्रयुक्त एक कार भी हुई है बरामद। कार्रवाई करते हुए चारों को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। बांदा जिले में साइकिल से स्कूल जा रही कक्षा 6 की छात्रा की ट्रक की चपेट में आने से हो गई मौत। मरका थाना क्षेत्र के काजी टोला गांव में हुआ है हादसा, जहां फतेहपुर की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया छात्रा को। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क कर दी जाम। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया ट्रक, जिससे उसकी हो गई मौत। अधिकारियों के साथ ही सांसद विधायक भी पहुंचे मौके पर और परिजनों से मुलाकात कर कार्रवाई का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी जेल में जेलर की पिटाई से नाराज होकर बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत, जहां मौरानीपुर के टिकरी गांव निवासी 26 वर्षीय करण कुशवाहा के पिता दयाराम कुशवाहा का 6 अक्टूबर 2021 को हो गया था मर्डर। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था केस। जांच में करण पर अपने पिता की हत्या करने की बात आई सामने, तो 10 अक्टूबर 2021 को उसे गिरफ्तार कर भेज दिया गया था जेल। इसी बीच 30 सितंबर 2024 को बैरक के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था शव। तब हेड जेल वार्डन इंद्रमणि चौधरी को किया गया था सस्पेंड। साथ ही कराई जा रही थी मजिस्ट्रेटी जांच। अब मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट आई है सामने, जिसके मुताबिक तत्कालीन जेलर, डिप्टी जेलर समेत 3 अफसर करण कुशवाहा से पैसों की कर रहे थे डिमांड पूरी न होने पर उसकी बेरहमी से की गई पिटाई, जिसके बाद करण ने उठा लिया गलत कदम। जनवरी 2025 में डीएम को सौंपी जा चुकी है जांच रिपोर्ट, लेकिन इस मामले में बीते 9 महीने में नहीं हुई कोई भी कार्रवाई, जिस पर अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने डीजी जेल को लिखा है पत्र और उनसे मामले में एफआईआर दर्ज कराने की है मांग। ललितपुर में तालबेहट पुलिस ने आगामी दीपावली और धनतेरस पर्व से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार, जिसके पास से 3 बोरी अवैध आतिशबाजी की गई बरामद, जिसकी करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही कर भेजा गया जेल। शिवपुरी जिले की कोलारस अनाज मंडी में बुधवार को मक्का के दाम मिलने पर किसानों ने किया हंगामा, जहां किसानों ने व्यापारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मंडी परिसर के बाहर पुरानी एबी रोड पर कर दिया चक्का जाम। सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे कोलारस एसडीओपी और नायब तहसीलदार, जिन्होंने किसानों से की बात और उनकी सुनी समस्याएं। इसके बाद तत्काल मंडी में मक्का की नमी जांच के लिए मंगवाई गए मॉइस्चर मशीन। जांच के बाद जिन किसानों की फसल मानक के पाई गई अनुरूप उनकी फसलों का दोबारा शुरू कराया गया ऑक्शन, जिसके बाद किसान हुए शांत और खुल सका जाम। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजौरा गांव में तालाब से मछली निकालने के विवाद पर आपस में भिड़ गए 2 पक्ष। घटना में दोनों गुटों के 10 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे एसडीओपी राहुल और घायलों का जाना हलचल। दोनों पक्षों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में प्राइवेट चिकित्सा मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया की राष्ट्रीय सदस्यता संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को की गई प्रदान। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक दी गई है सदस्यता। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. पाल, जिला अध्यक्ष राजेश त्यागी तथा सदस्य सूरज प्रसाद वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी रहे उपस्थित।
सदस्यता प्राप्त करने पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि यह उनके लिए है गौरव का विषय। बोले, संघर्ष सेवा समिति सदैव समाज सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा के भाव से करती रही है कार्य। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर संदीप सरावगी को इस नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई व शुभकामनाएं। महोबा जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को बुंदेलखंड किसान यूनियन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। संगठन प्रभारी बालाजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने आरोप लगाया कि जिले में सूखा और असफल बुवाई के कारण फसलें पूरी तरह से हो गई हैं नष्ट, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनकी समस्याओं की जा रही है अनदेखी। किसान यूनियन ने मांग की है कि असफल बुवाई वाले ग्रामों में उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर वास्तविक स्थिति का कराया जाए आकलन और किसानों को दिया जाए उचित मुआवजा। साथ ही बीमा और अन्ना पशुओं समेत अन्य 5 सूत्रीय मांगों को पूरा कराए जाने की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की दे डाली चेतावनी।